अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, मैं आपके होस्ट मोहम्मद वकास अहमद। प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी
जो उनकी सेल्स उनके लिए आसान कर देगा और सारा प्रोसेस ऑटोमेट कर देगा ताकि उनकी कॉस्ट वगैरह रिड्यूस हो सकें। जब हम NIC में इंक्यूबेट हुए थे तो हमारा ये सिर्फ आइडिया था और लेकिन अभी हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च होने वाला है विद इन द नेक्स्ट वीक। और हाँ, यहाँ पे हमें हर तरह की गाइडेंस प्रोवाइड की गई कि हमने कस्टमर डिस्कवरी कैसे करनी है, कस्टमर्स को टारगेट कैसे करना है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बिल्ड कैसे करना है और इसको किस तरीके से एक प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाना है कि वो असल में जो लोगों का मसला है उसे सॉल्व कर सके। और यहाँ में बहुत अच्छे मेंटोर्स वगैरह मिले जिन्होंने हमें ना सिर्फ एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड की बल्कि प्रॉपर्ली हेल्प भी की कि हम मार्केट पेनिट्रेट कैसे करें और इनसाइट्स वगैरह और डेटा वगैरह कलेक्ट करने में भी उन्होंने बहुत हेल्प की। हम प्राइमरीली टारगेट कर रहे हैं ऐसी SMBs और छोटे स्केल के फाउंडर्स को हु आर लुकिंग टू ऑटोमेट देयर वर्क्स। जो हम इससे काम करेंगे वो ये होगा कि जब हम आउटरीच कॉल्स करते हैं या फिर हम कस्टमर आउटरीच करते हैं तो उसको हम ऑटोमेट कर देंगे। वर्कफ्लोज एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत पर्सनलाइज और पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे काम करता है और हम चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। Assalamu alaikum. This is Wasim. I'm founder of Taxa Care. Taxa Care is cohorted in NIC 5 and we are working in preventive healthcare for women. One of our pilot project is iChums. iChums is a community-based wellness app that is available on both on iOS and Android. Main idea is to onboard the university girls and early career women on our this community app where they can not only track their wellness like period, sleep and other wellness things, but also can interact with other like-minded girls and also connect with the mentors. So I request you all to please go to the Play Store or the iOS store and join our app iChums, that is ICHUMS. Just go on the Play Store, please download it and share your feedback with us so that we can make this product more better with your help. Thank you. Assalamu alaikum. मेरा नाम बासिल मलिक है. I am the founder of Dakia.ai. तो जैसे नाम सजेस्ट करता है डाकिया हमारा पुराने ज़माने में एक ऐसा ट्रस्टेड मेंबर ऑफ़ सोसाइटी होता था जो हर मैसेज को उसके घर तक पहुंचाता था। उसी ईथॉस के साथ हमने Dakia.ai को बिल्ड किया फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस। और इसका काम ये है कि जो भी कस्टमर आपको जहाँ से भी रीच करे, चाहे वो ईमेल है, SMS है, फ़ोन कॉल है या आपकी वेबसाइट से, ये उसके उसी वक्त रिस्पॉन्ड करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू अ सेल, या वो उसकी कस्टमर सपोर्ट करता है टू ग्रो योर बिजनेस कंसिस्टेंटली ऑटोमेटिकली 24/7 यूजिंग दैट AI टेक्नोलॉजी। तो आई अप्लाइड फॉर NIC एंड आई गॉट सेलेक्टेड हेयर और मेरी यहाँ पे इंक्यूबेशन होगी। तो मुझे फ़ायदा ये हुआ कि आई गॉट द प्लेस हेयर जहाँ पे मेरी टीम बैठी है, मैं बैठा हूँ, विच आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर। उसके अलावा इवन बिगर दैन दैट इज़ द नेटवर्क जो यहाँ पे मुझे मेंटर्स मिले हैं, जो उन्होंने मुझे जिस तरह से हेल्प आउट किया है, दैट हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली बेटर बिकॉज कई साल गुजर जाते मैं वही मिस्टेक्स करता रहता जो मिस्टेक्स ऑलरेडी यहाँ पे मेंटर्स करके बन चुके हैं, जो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अवॉइड करूँ। तो उस वजह से मुझे बहुत हेल्प आउट हुआ और मेरी ग्रोथ काफ़ी फास्ट हुई है। So that's a little bit about me and it has been a great experience so far. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रदा माहम है। मैं स्टेओवर्स की फ़ाउंडर हूँ जो कि एक ट्रैवल टेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे पास 300 से ज़ायद पाकिस्तान के बेहतरीन रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। बेसिकली हमारा मिशन ये है कि हम लोग पाकिस्तान में ट्रैवलर्स को इजी और प्रीमियम अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकें और पाकिस्तान के टूरिज़म को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें। फ़िलहाल हम लोग NIC में कोहोर्ट 4 में इंक्यूबेटेड हैं जहाँ पर हमें बेहतरीन किस्म की मेंटोरशिप प्रोवाइड की गई, हमारी बिज़नेस स्ट्रैटेजी पे काम किया गया और हमारी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में काफ़ी हेल्प की गई। फ़िलहाल हमारी टीम में 4 लोग हैं और चारों ख़वातीन हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ एनुअल टूर्स भी करवाते हैं जिसमें हमारा पर्पस बेस्ड टूरिज़म पे काम किया जाता है। बेसिकली रीजनरेटिव टूरिज़म कहा जाता है इसको, जहाँ पर आप लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जहाँ पे आप लोग विज़िट कर रहे हैं या जहाँ पे आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आप लोग उस कम्युनिटी को क्या फ़ायदा प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज़ नेक्सस हॉल। ये हमारा मेन हॉल है जहाँ पे हमारे जितने भी इंटरनल इवेंट्स होते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स
हमारी वर्कशॉप स्पेशली इफ़ द ऑडियंस इज़ बिग, तो यहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं. दिस हॉल इज़ ऑल्सो यूज बाय आवर एक्सटर्नल पार्टनर्स, एंड बहुत सारे इवेंट्स जो कि मिनिस्ट्री के, इग्नाइट के या बाकी हमारे एक्सटर्नल पार्टनर्स, दे कैन यूज़ दिस हॉल एज फैसिलिटी. इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 100 से 120 तक बहुत आराम से ये यहाँ पे कवर करते हैं. तो हमारे जितने भी इस तरह के हमारे मेजर इवेंट्स होते हैं उसमें हम इस हॉल को यूज़ करते हैं. जी नाजरीन, मुझे तो बहुत पसंद आया. आपने देखा NIC इस्लामाबाद में पूरा टूर, और NIC पेशावर भी मैं टूर कर चुका हुआ हूँ बहुत पहले. और अब हम जब इस्लामाबाद में K2 ने ये देखा, ये इतनी खूबसूरत काविश गवर्नमेंट की तरफ से भी, और NIC क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो K2 ने आपको पूरी स्क्रीन पे पूरा एक टूर भी दिखाया, स्टार्टअप से भी मिलवाया. और जब स्टार्टअप्स की जो स्टोरीज़ थी और जो उनके प्रोजेक्ट्स थे, उनको सुन के मुझे कहते हैं कि एक फ़ख्र भी होता है, और आपको ये लगता है कि यार पाकिस्तान का फ्यूचर कितना ब्राइट है. अगर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की फ्यूचर की आज और सतह पे दूसरे ममालिक में हम जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो उससे भी ज़्यादा और भी ब्राइट हो सकता है, और भी ज़्यादा ब्राइट है. जिस तरह से हमारे मीडिया K2 TV चैनल हमेशा हर उस जगह पहुंच जाता है जहां पे पाकिस्तान की भलाई, जहाँ पे पाकिस्तान की तरक्की के बारे में बात की जाती है, और ऐसे यंगस्टर्स जिनको सपोर्ट करना हो, चाहे वो मीडिया के प्लेटफॉर्म से हो या चाहे किसी और तरीके से हो, तो उनको हम सपोर्ट करते रहते हैं. मैं अब कामरान भाई का थैंक यू बोलूँगा. जिस तरह से मैंने आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि K2 में मुझे हमेशा अच्छा लगता है ना कि मैं माइक किसी और को हैंड ओवर कर दूँ. तो आज मैंने अपना माइक, जिस तरह से आपने स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि मैंने अपना माइक कामरान सर को हैंड ओवर कर दिया है. कामरान खान जो हैं वो यहाँ के प्रोग्राम मैनेजर हैं, वो मैं स्टार्ट पे भी आपको बता चुका हूँ. अब मैं उनसे थैंक यू करूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत खूबसूरत टूर करवाया और बहुत खूबसूरत स्टार्टअप से भी हमें मिलवाया. थैंक यू सर. आज के K2 के प्रोग्राम में आपने कहते हैं 4 चांद लगा दिए, पूरा टूर करवाया NIC का. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपको कैसा लगा कि आज K2 आपके NIC के अंदर आके, आपके घर के अंदर आके पूरा एक हमने टूर करवाया? जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. सबसे पहले वेलकम टू NIC, और इट्स यू आर ऑलवेज वेलकम एनीवेज. देखिए, सबसे अच्छी चीज़ वो ये होती है कि हमारे जो जनरली अगर आप मीडिया पे देखें तो जो हमारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, जो पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें हो रही है, बहुत कम कवर होते हैं. तो फॉर दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर K2 नेटवर्क कि आप लोग आए और आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया फर्स्ट हैंड कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं. पाकिस्तान में अगर आप टैलेंट देखें तो एज़ फार एज टेक्नोलॉजी में हमारे पास वी हैव टॉप नॉच टैलेंट. उनको बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए, गाइडेंस चाहिए कि कैसे वो अपने स्टार्टअप आइडियाज़ को या अपने वेंचर्स को कैसे वो ग्लोबली स्केल कर सकते हैं. और इसी दैट्स हमारा जो मेन विजन और हमारा जो मेन मिशन यही है कि पाकिस्तान से ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज निकलें और उस पर हम काम करें. जी नाज़रीन, वेलकम बैक. आप NIC में NIC का पूरा टूर देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं इंटरेक्शन बीच में करता जाता हूँ जिनसे मेरी कहते हैं कोऑर्डिनेशंस एंड बात होती रहती है. कम्युनिकेशंस मैनेजर यहाँ पे मेरे साथ हैं खदीजा. You corrected. I'm Khadija Chishti. I'm a communications manager at NIC Islamabad. I look all the communication of NIC Islamabad. हमारे स्टार्टअप की ग्रोथ, उनकी जो भी वो अपने स्टार्टअप में ग्रो कर रहे हैं, MOU साइन कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं. आई लुक ऑल द स्टार्टअप ग्रोथ, उनकी कम्युनिकेशंस देखती हूँ मैं, और मैं ये देखती हूँ कि वो कितना ग्रो कर रहे हैं और NIC के प्लेटफॉर्म से उनको कितनी हेल्प मिल सकती है टू लुक ऑल द पार्टनरशिप वो कितनी ले सकते हैं. तो मैं उनको देखती हूँ सारा NIC की वेबसाइट्स एंड ऑल द बेसिकली ऑल द सोशल मीडिया वगैरह, PR सोशल मीडिया, जो NIC की PR जा रही है मीडिया में, वो मैं देखती हूँ. और कोई कम्युनिकेशन की पार्टनरशिप हम कर सकते हैं NIC में, आई लुक ऑल दैट. जो स्टार्टअप्स जिनके हैं, जो आना चाहते हैं जो प्रोजेक्ट पे, अगर नेक्स्ट आपके आई थिंक अगस्त से एप्लीकेशंस भी सबमिट होना शुरू हो जाएंगी. एक्चुअली अगर आपका कोई आइडिया स्टेज है, वी आर लुकिंग फॉर अ फाउंडर और स्टार्टअप बिकॉज देयर वी कम अप ऑल टाइप ऑफ आइडियाज इन आवर डेली लाइफ, राइट? सो द वन वी आर लुकिंग फॉर इज़ द वन हु वांट्स टू इम्प्लीमेंट इट, और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने स्टार्टअप या अपने आइडिया को लेके, एक रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं अपने स्टार्टअप आइडिया में, स्टार्टअप में. हम उनको देखते हैं कि वो हम कितना अपने NIC में उनको इंक्यूबेट कर सकते हैं और उनको कितना और ग्रो कर सकते हैं थ्रू आवर मेंटरशिप, थ्रू आवर कोचेज़, और हमारे FI के करिकुलम से हमारे KPI सेट करते हैं कोचेज़, उनके थ्रू हम उन स्टार्टअप को कितना ग्रो कर सकते हैं. वी डोंट एक्चुअली लुक फॉर द स्टार्टअप आइडियाज़, वी लुक फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर्स हु ग्रो इन देयर आइडिया, एक सर्टन स्टेज पे चले गए. थैंक यू आपके इतने खूबसूरत उसका कहते हैं एडवाइस का और मशवरों को जो बच्चों को आया होगा, और इंशाल्लाह K2 आपके साथ इन टच रहेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू.
बैठा हुआ हूँ यहाँ पे NIC में। आप पूरे NIC का टूर भी कर रहे हैं, लेकिन जवाद भाई से मैं पूछूंगा कि वो क्या करते हैं। वो बेसिकली ख़ुद एबटाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अपनी हिंदको में एबटाबादियों को भी कुछ मशवरा देना चाहते हैं, कोई एडवाइस भी देना चाहते हैं, और वो उनको अपनी आवाज़ भी पहुँचाना चाहते हैं। और ये तो मैं उनसे सीखने की कोशिश कर रहा था, मुझे आती नहीं है वैसे। बाय द वे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जवाद हम NIC में बैठे हुए हैं। ज़्यादा तो यहाँ पे मुझे रहते ना, जितने एक तो वो जेनजी वाइब्स भी हैं और हर जगह माशाल्लाह इंग्लिश ही है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी हम अपनी K2 की वो रिवायत को कायम रखते हुए इनको में भी बात कर लें। तो तुसी इनको बोल सो कि अब ये अज़ारे इनको बोल सो कि ना उर्दू जी बोल सो ना मिक्स करके गल कर मिक्स करके। बेसिकली मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी दे दूँ। आई एम नॉट फ्रॉम एबटाबाद, आई एम फ्रॉम हरीपुर। हरीपुर एबटाबाद, हमें देखा, मुझे तो वो कहते हैं ना एक एबटाबाद ही पता है। सो बेसिकली आई वर्क हियर एज अ कम्युनिटी एसोसिएट। मैं इंगेजमेंट्स देखता हूँ, स्टेक होल्डर इंगेजमेंट है, लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डू। बट मैं मतलब जब से मैं यहाँ पे आया हूँ एंड एक चीज़ जो है, मैंने हज़ारा के लोग यहाँ पे बहुत कम देखे हैं। सो हज़ारा ले भैन भरावा हो तो से मैं मतलब मेरा मशवरा जड़ा है कि टैलेंट हज़ारा पे बहु है। पाकिस्तान में इस तरह के NIC इस्लामाबाद, NIC पेशावर, इस तरह के इदारे एग्जिस्ट करते हैं। तुसा इन्हें भी अप्लाई करो। तुसा नौकरी पेशे वो भी अच्छी है ने, मैं इन्हें आता, पर तुसा बिजनेसिस क्रिएट करो, उस तो जॉब्स क्रिएट हो सन माशरे पे। तो हूँ इंशाल्लाह अगस्त पे असती एप्लीकेशन ओपन हो सन। तुसा नवे नवे आइडियाज़ आनो, माशरे के मसले हल करो, ठीक है, उस तो पैसे भी बढ़ाओ। तो इंशाल्लाह हूँ अगस्त पे एप्लीकेशन ओपन हो सन, तुसा ने अप्लाई करना है। मेरी उम्मीद है वे कि हज़ारा तो इंशाल्लाह इस दफ़ा 100 तो ज़्यादा एप्लीकेशन आ सुन, क्योंकि इतने जी तुस अपॉर्चुनिटी लभदी है, तुस हूँ विजिट भी मिलता है लगे दा, तुस समझ आ गई है कि किस तरह का इदारा है वे, के फैसिलिटीज़ इतने प्रोवाइड की जुलदियाँ ने। मेरी तरफों यही मशवरा है वे हज़ारा वास्ते, टैलेंट भी बहु है तो ग्रिड भी बहु है। इंशाल्लाह हूँ देखसा हूँ हज़ारे आओ इस साइड पर। नहीं, ये वही एनर्जी है। मैं बात करूं जैसे से K2 हमेशा प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है कि अपनी लैंग्वेजेस को, अपनाइयत को, अपनेपन को, जो हमारी मादरी ज़बान है, जो हमारा कल्चर है, जो हम सकाफ़त है, हम ही उसको ज़िंदा रख सकते हैं और हम ही उसको आगे इस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे उसने इतनी खूबसूरत बात की। और मैं कहूँगा कि K2 के जितने देखने वाले हैं, और मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे कहते हैं K2 ये तो हज़ारे का और हरीपुर का और एबटाबाद का चैनल है। तो जी बिल्कुल, ये पूरे पाकिस्तान का चैनल है, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। और जिस तरह से जवाद भाई ने कहा, तो मैं ये चाहूँगा कि 100 एप्लीकेशंस नहीं, NIC के नेक्स्ट 200 एप्लीकेशंस आनी चाहिए कि पता चले कि K2 पे ये मैसेज जवाद भाई ने दिया था। और ये आपका ही भाई है। मैं बेसिकली पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि यार पेशावर में और अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म्स हों और अच्छे से अच्छे इनिशिएटिव्स हों। तो इसी तरह जवाद का ये मशवरा था। जवाद भाई थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात की और उम्मीद है कि आपकी ये जो बात है, ये मैसेज है, सब तो कन्वे हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद मेरी यही है वे। बस इंशाल्लाह जी एप्लीकेशन ओपन हो सन, मेरी उम्मीद है कि हज़ारा तो इंशाल्लाह ज़्यादा तो ज़्यादा एप्लीकेशन आ सन। इस तरह के इदारे तो सांस ही एग्जिस्ट करते हैं, असा इतने तो सांस ही बैठे थे। बाकी सारे इलाका तो इतने एप्लीकेशन आदि ने असा कोल। उस तो बाद ज़रूरी नहीं तो तरह के लोग हैं इतने, मतलब लाइक माइंडेड पीपल, तुस उन्होंने लोगों नाल बैठो तो तुस वाह, खूबसूरत बात। और मैं तो कामयाब हो गया, क्योंकि मैं कामयाब लोगों के पास बैठ गया हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख
एस के फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, और फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी में हूँ। और मैं मल्टीपल गेम्स खेलती हूँ, मैं मल्टीपल गेम्स में जो हूँ वो कैप्टन भी हूँ, मैं खेलती हूँ प्रॉपर वो चीज़ें करती हूँ। और बड़ा ही अच्छा एक इवेंट है जो हम ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं फातिमा जिन्ना वाले। ये बेसबॉल का इवेंट है जिसमें हमारे पास टोटल जो है वो पूरे पाकिस्तान से जो है वो 12 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट की है, जिनमें से आज हमारी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का आपस में मैच हुआ है। बहुत सारी हमें बहुत अच्छे प्लेयर्स मिले हैं जो HEC की टीम के लिए आगे इंशाल्लाह नेशनल खेलेंगे, नेशनल में सेलेक्ट होंगे। और हम इनको बहुत वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं इनको कि आए हैं और इन्होंने अपना जो है वो बेस्ट दिया और ये हमारे साथ खेल रहे हैं। थैंक यू। मेरे साथ एक और भी स्टूडेंट है, उनको मैं वेलकम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम मारिया नदीम है। आप स्टडीज़ में क्या कर रहे हैं? मैं स्टडीज़ में BPA कर रही हूँ, सेकंड सेमेस्टर है मेरा। रिसेंटली मैंने फातिमा जिन्ना से अभी की है, लेकिन अभी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, अभी थर्ड सेमेस्टर मेरा स्टार्ट होगा। क्या कहेंगे आज इस इवेंट के हवाले से? और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और भी स्टूडेंट्स हैं। इवेंट बहुत अच्छा गुजर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही हैं, डिसिप्लिन ज़्यादा मेंटेन किया गया है। और फिर अभी तो मौसम का भी बहुत ज़्यादा अच्छा सूरत हाल हो गई, अभी तो मैच खेलने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।